हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए कंप्लीट सिलेबस के बारे में टॉपिक वाइज अपन डिस्कशन करने वाले, साथ ही अपन वेटेज के बारे में भी चर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके नोटिफिकेशन में टेक्निकल वाला जो सिलेबस है कहीं पर भी ये नहीं दे रखा भी कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ब्लाइंडली आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, उन सब चीजों के बारे में वेटेज के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। टेक्निकल में देखो, कई सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जहां पे 30-35 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं और कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पे 3-4-4-5 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नंबरों के अकॉर्डिंग, वेटेज के अकॉर्डिंग आप समय दोगे पढ़ाई करने के लिए और उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आउटपुट आपको और भी शानदार मिलेगा। उसके बाद नॉन टेक में आपके केवल और केवल सब्जेक्ट के नाम मेंशन कर रखे हैं, जबकि इन्होंने उनके कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे और किस टॉपिक का वेटेज वगैरह कितना रहता है ये नहीं बता रखा। ब्लाइंडली अपने को नहीं पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश के अंदर अपन देखें तो आपको ग्रामर के 25-30 टॉपिक मिल जाएंगे, तो अपने को 25-30 टॉपिक नहीं तैयार करने, 4-5-5-7 टॉपिक है जहां से पीजीसीएल पर्सन पूछता है और कौन से आपके चैप्टर के क्या वेटेज रहता है, एक एक चीज के बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नाउ द कंप्लीट टॉपिक वाइज सिलेबस एंड सिलेक्शन प्रोसेस बिफोर स्टार्टिंग योर स्टडी। तो कंप्लीट चीजों के बारे में बात करेंगे। ब्लाइंडली आपको नहीं पढ़ना है और कम समय के अंदर आप बेहतर तैयारी आप कर सकोगे। बाकी स्टडी करना, कंटिन्यू पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस प्रकार की जो पीजीसीएल की वैकेंसी भी डिप्लोमा ट्रेनिंग की आई हुई है, बहुत कम चांसेस रहते हैं, गिनी चुनी वैकेंसी आती है हर एक बच्चे की लाइफ में तैयारी करने वाला जो पीरियड होता है ना उसके दौरान। और देखिए, फॉर एग्जाम्पल, पीछे अपनी बीएआरसी की वैकेंसी आई थी, 4000 से ज़्यादा वैकेंसी आई थी। मेरे हिसाब से बीएआरसी ने इतिहास में उतनी बड़ी पहली बार वैकेंसी निकाली। जो बच्चे पहले से स्टडी कर रहे थे, है ना, कई बच्चे राजस्थान बिजली बोर्ड की तैयारी कर रहे थे, कई किसी स्टेट की, कई किसी स्टेट के, काफ़ी सारे इस प्रकार के बच्चे थे। फॉर एग्जाम्पल, टेक्निकल हेल्पर वाले, सर हम 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, पॉइंटों के अंदर रह गए, वो सब बच्चे अभी जो बीएआरसी का रिजल्ट आया कल और परसों के अंदर इलेक्ट्रीशियन फिटर का, सब बच्चे सेलेक्ट हो गए। तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो कंटिन्यू पढ़ाई रखना, जारी रखना, और दूसरी चीज उस पढ़ाई की सीट में कोई अच्छी वैकेंसी आ जाना। ये दोनों संयोग बन जाते तो सरकारी नौकरी लगने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। पेपर पैटर्न के अंदर आपको टोटल मिला करके 170 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 घंटे का आपका पेपर रहता है, 1/4 यानी कि 0.25 आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है। और पीछे मैंने आपको जो पिछली मेरिट थी 23 वाली, उसके बारे में बताया, एक टारगेट मार्क्स के बारे में बताया। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे आप देख लीजिएगा। एक मैंने आपको रफली स्कोर बताया था, पिछली साल के अकॉर्डिंग अगर आपका पेपर आता है तो 120 से लेकर के 130 के रफली स्कोर मान सकते हो। बाकी तो चीजें देखो किस प्रकार का पेपर आता है, कितने बच्चे एग्जाम में बैठते हैं वो चीजें, लेकिन 120 से 30 का मैंने एक रफ स्कोर बताया था। कैटेगरी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है। उसके बाद देखो, नॉन टेक यहाँ पे टोटल मिलाकर के 4 सब्जेक्ट के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ना, जो आपका लेटेस्ट पेपर हुआ है 2023 के अंदर पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। इंग्लिश के 10% 10 नंबर के, रीजनिंग के 10% 10 नंबर के, मैथ के 15% 15 नंबर के, इसी हिसाब से जीके के 15 नंबर 15%। हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन कर दे, लेकिन पिछली बार 23 के अंदर वो कुछ इस हिसाब से चीजें रही। 170 नंबर का पेपर, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है और एक मैंने आपको रफली स्कोर भी आपके सामने एक इमेज रखी है, ठीक है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना, ताकि आपको पता चले भी किसको ज्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है ना। देखिएगा, सबसे पहले अगर अपन बात कर लेते हैं टेक्निकल का, यानी कि जो आपका पोर्शन है 120 नंबर वाला, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखो, सब्जेक्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ना, जेई इलेक्ट्रिकल के लिए, या फिर बोले भी डीटी इलेक्ट्रिकल है ना, उसके लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो आप तैयारी करोगे ना डिप्लोमा ट्रेनिंग, ये एक तरीके की जेई की ही वैकेंसी है। जेई एसएससी का होता है ना, उससे थोड़ा इसका पेपर का लेवल कम रहता है। हालांकि जेई के ये सारे सब्जेक्ट आप देख रहे हो ना, ये जेई के, ये IIT के नहीं है। तो जेई का स्टडी मटेरियल वगैरह उसी के अकॉर्डिंग आपको इसकी तैयारी करनी है। मैं इलेक्ट्रिकल से हूं तो टेक्निकल में केवल इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करूंगा, नॉन टेक सब के लिए कॉमन है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल का वेटेज इसके अंदर बहुत शानदार रहता है। 24 प्रश्न पूछे गए 23 के अंदर, 24 नंबर के। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन है 24+7, यानी कि देखिए ये 7 नंबर है ना, ये तो आपको पूछे गए ट्रांसफॉर्मर से संबंधित। बाकी ये 24 नंबर है ऑल ओवर मशीन से संबंधित है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन में ट्रांसफॉर्मर के 7%, बाकी जो इलेक्ट्रिकल मशीन है उसमें से 24। ये जो 24 है उसके अंदर भी आपको सिंक्रोनस मोटर के
डीसी जनरेटर के 3 फेज इंडक्शन मोटर के सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए पावर सिस्टम है, बहुत ही अच्छा वेटेज रहता है। यहाँ पे देखिए 33 प्रश्न पूछे गए थे। और ये जो आपका ना पावर सिस्टम, इसके अंदर भी ट्रांसमिशन जो लाइन है उसके प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे गए, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखो सर्किट एंड फील्ड थ्योरी एंड कंट्रोल सिस्टम है, इनके लगभग 7 प्रश्न पूछे गए। अब एक चीज़ ध्यान रखना, लिमिटेड टाइम में काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत होती है, ये थोड़े से इलेक्ट्रिकल के टफ सब्जेक्ट बनते हैं। वैसे तो कोई भी टफ नहीं है, लेकिन जब टाइम की थोड़ी लिमिटेशन होती है ना, तो अपने को उन चीज़ों के पीछे, उन नंबरों के पीछे ज़्यादा भागना चाहिए जो अपने लिए ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ से 7 और 7 14 है ना, इसमें से अगर 5-7 नंबर भी आप कम टाइम में तैयारी करके बना लेते हो, यानी कि इजी चीज़ें बढ़ के, तो भी ठीक है, क्योंकि 170 नंबर में से अपने को 170 लाने की जरूरत नहीं है अपने को, है ना। तो ये पूरा सिलेबस अपन तभी तैयार कर सकते हैं जब अपने पास में 6-8 महीने का टाइम होता है। तो आप उन चीज़ों के पास में जाओ जिन चीज़ों को आप इजीली कवर कर सकते हो। पावर सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, मशीन है, बेसिक इलेक्ट्रिकल है, मेजरमेंट है ना, ये सब आप कर सकते हो। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट है, इसके 10 प्रश्न पूछे गए। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन है, इसके 6 प्रश्न पूछे गए। ज़्यादा इसके अंदर VCB से रिलेटेड प्रश्न थे, वो पूछे गए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल ड्राइव या रेलवे ट्रैक्शन से संबंधित 3 प्रश्न पूछे गए। इल्यूमिनेशन है, प्रकाश व्यवस्था के 2 प्रश्न पूछे गए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है, 7 प्रश्न पूछे गए। और इसके अंदर भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। तो कुछ इस हिसाब से इलेक्ट्रिकल का टेक्निकल वाला वेटेज रहता है। तो सबसे पहले उन चीज़ों के पीछे जाइए जिनका वेटेज अच्छा है, आपके लिए याद करने में, पढ़ने में, समझने में आपके लिए ईजी है। बाकी देखिए जिन बच्चों को पढ़ाई करनी है, पढ़ाई तो आपको करनी है। मेरे से जिन बच्चों को पढ़ाई करनी है, अपन ने ऑलरेडी ऐप पे कंटेंट दे रखा है, वीडियो क्लासेज भी दे रखे हैं। इलेक्ट्रिकल के बारे में अगर अपन बात करें, PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग कंप्लीट इलेक्ट्रिकल का कोर्स है, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। 125+ आवर्स की अपन ने क्लासेज वहाँ पे दे रहे हैं उस कोर्स के अंदर। वीडियो क्लासेस भी आपको उसके अंदर मिलेगी, PDF नोट्स भी आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। कंप्लीट अपन क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ रहे हैं। और हर चैप्टर की जैसी थ्योरी एंड होती है, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन करवाता हूं। यानी कि कोई भी चीज बचे नहीं, चाहे आपकी थ्योरी हो, चाहे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, पूरी चीजें। और हिंदी के अकॉर्डिंग अपन पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि इंग्लिश आप समझिए, चीजों को मैं हिंदी के अंदर लिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। टेक्निकल वर्ड्स है, उनको इंग्लिश के अंदर भी अपन उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये आप चाहो तो ऐप पे आपको मिल जाएगा। डेमो क्लासेज आपको ऐप पे, है ना, आपको फ्री कोर्सेज का एक ऑप्शन मिलेगा। उसके अंदर रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर मैंने कुछ वीडियोस डाल रखे डेमो के लिए, वो देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। एक छोटा सा डिस्काउंट कूपन कोड भी मैं आपको दे देता हूँ, PGCILDT, है ना, कैपिटल लेटर के अंदर बिना स्पेस दिए ये यूज करिएगा, लगभग 20% आपको डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। ऑलरेडी बहुत कम प्राइस मैंने रखे, 1000 रुपये प्राइस है, इसमें से भी आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। कुछ लिमिटेड बच्चों के लिए, जल्दी से जाकर के स्टार्टिंग वाले बच्चों को ये बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी 1000 रुपये लगे तो भी कोई धोखे वाली बात नहीं है, पूरा सिलेबस टेक्निकल का। चलिए उसके बाद में देखिए जिन बच्चों को कंटेंट की जरूरत है, सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों का अपन ने ऐप पे दे रखा है। ये जेई लेवल की भर्ती है, जेई का अपन ने जो नोट्स दिए हैं उनसे आप तैयारी कर सकते हो। ये खास तौर से नोट्स है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ध्यान में रख करके हिंदी भाषा के अंदर दिए गए। वैसे ऑल ओवर जेई की आप तैयारी कर सकते हो इनके जरिए, लेकिन PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग का कंप्लीट टेक्निकल का सिलेबस आप इनसे कवर कर सकते हो। ऐप है और अपनी वेबसाइट है, इन सब की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए नॉन टेक्निकल वाला जो पोर्शन है आपका 50 नंबर वाला, उसके बारे में अपन सब्जेक्ट वाइज वेटेज के अकॉर्डिंग अपन बात कर लेते हैं ना। 23 वाले पेपर के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। थोड़ी बहुत चीजें आगे पीछे हो सकती है यहाँ पे, कि जैसे कि मैंने आपको बताया भी 4-5 इंग्लिश के, तो आप थोड़े बहुत चैप्टर आप इनसे रिलेटेड है ना, वो और तैयार कर लेना। जैसे कि आर्टिकल्स हो गए, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, पैराग्राफ है, सिनोनिम, तो सिनोनिम यहाँ पे पूछा गया, तो एंटोनिम भी आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे प्रीपोजिशन पूछा गया, तो है ना, जो आपका डिटर्मिनेशन है वो भी आप तैयार कर लीजिए। जो इजी चैप्टर है ना, उनको छोड़ना नहीं है, लेकिन पहले आपको इनको तैयार करना है। प्रीपोजिशन के 2 प्रश्न पूछे गए, आर्टिकल के 2 प्रश्न पूछे गए, पैराग्राफ के 4 प्रश्न पूछे गए, और सिनोनिम के 2 प्रश्न पूछे गए। इस हिसाब से इंग्लिश के प्रश्न पूछे गए, 10 प्रश्न पूछे गए 10 नंबर के। पहले इनको तैयार करना, टाइम बच्चे उसमें इनसे संबंधित, है ना, इनके जैसी जो सिंपल चैप्टर है वो आपको और तैयार करने। उसके बाद में आज ये यहाँ पे अगर अपन बात करें, थोड़ा सा चीजें मिस हो रखी है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, बात कर लेंगे। अपन रीजनिंग की बात कर लेते हैं। नंबर सिस्टम है ना, नंबर सीरीज है, सॉरी, है ना। जैसे कि आपको दे दिया 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, उसके बाद दे दिया यहाँ पे क्या आएगा वो चीज़ है। इसी हिसाब से लेटर सीरीज है, उसका भी 1 प्रश्न पूछा गया। उसके बाद में आ गया स्टेटमेंट, है ना, अभी कथन और तरह का है, उस प्रकार के 2 प्रश्न पूछे गए। उसके बाद रैंकिंग से संबंधित, है ना, मान लीजिए कि अरुण ऊपर से इतने नंबर से या नीचे से इतने नंबर पे, वो सब चीज़ें। उसके बाद में कोडिंग और डिकोडिंग होगी, उसके बाद में एनालॉजी होगी, इसके प्रश्न। बाकी ये जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और PGCL
डिप्लोमा ट्रेनिंग के प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है, 23 की बात कर ले, 22 की बात कर ले, सारे आपको ऐप में एक फोल्डर मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से। वहाँ पे मैंने फोल्डर बना के डाल रखे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। 22 तक के ऑलरेडी डाल दिए, 23 का जो पेपर पिछला था वो मैं आपको कल तक प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ऐप पे आपको देखो सिलेबस की बात कर ले, प्रीवियस ईयर पेपर की बात कर ले, है ना, स्टडी मटेरियल की बात कर ले, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए फ्री अवेलेबल है। बाकी अपन ने ऐप पे पेड टेस्ट सीरीज वगैरह, कोर्स वगैरह, नोट्स वगैरह ये तो दे ही रखे। देखो पैसे भले ही लगे, लेकिन जो कंटेंट अपन चीज़ दे रहे हैं ना, वो सारी की सारी पैसा वसूली वाली है ना। ऐसा नहीं कि टाइम खराब हो जाए। सबसे मेन चीज़ होती है कि पैसा दे करके भी आज के टाइम के अंदर सही चीज़ नहीं मिलती, तो टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए मैथ के अंदर बात करें तो वर्क, टाइम एंड वर्क है 1% पूछा गया, एवरेज यानी कि औसत का 1% है, मेंसुरेशन की 4% है। मेंसुरेशन के अंदर है ना आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, शंकु हो गया ना, इस प्रकार की जो प्रश्नावली होती है 4% पूछे गए। ट्रिग्नोमेट्री का 1% पूछा गया था। बूलियन अलजेब्रा बीजगणित से संबंधित 2% पूछे गए थे। उसके बाद में परसेंटेज का 1% था, टाइम एंड डिस्टेंस के 2%, इंटरेस्ट के, कंपाउंड इंटरेस्ट के 2% पूछे गए थे और सिंप्लीफिकेशन का 1% पूछा गया था। कुछ इस हिसाब से मैथमेटिक्स है। उसके बाद में बात आती है जीके की। तो जीके के अंदर देखो स्टैटिक जीके के भी प्रश्न पूछे गए थे और 4-5-5-6% थे वो करंट जीके के भी पूछे गए। तो जीके आप तैयार करते हो, सबसे पहले 12 महीने का करंट जीके तैयार कर लेना। उसके बाद में जो टाइम बचता है उसके अंदर स्टैटिक जीके तैयार कर लेना। स्टैटिक जीके के लिए आप लूसेंट की बुक यूज कर सकते हो, स्पीडी की बुक यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी। इन चीज़ों के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते हो, ब्लाइंडली पढ़ाई नहीं करके स्मार्ट स्टडी वाले तरीके से पेपर की क्या डिमांड है, डिपार्टमेंट की क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हो ना, तो 170 नंबर में से स्कोर बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। यही ब्लाइंडली आप चीज़ें पढ़ते जाओगे, मैथ में पता ही नहीं है कि कहाँ से चीज़ें पूछी जाएगी, तो मैथ के अंदर तो आपको 30-35 प्रश्नावली मिल जाएगी, सारा टाइम आप यहीं पर खराब कर दोगे। तो ऐसे अपने को नहीं करना, पहले वो चीज़ें पढ़ो जहाँ से डिपार्टमेंट पूछता है, उसके बाद में टाइम बचता है तो उन चीज़ों पे, दूसरी चीज़ों पे जाइएगा, ठीक है। उम्मीद है सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और जिन बच्चों को स्टडी मटेरियल की जरूरत है, सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेशल कोर्स अपन ने PGCL DT का कंप्लीट कोर्स मैं ही करवा रहा हूँ, विद डिस्काउंट ऑफर अपन ने ऐप पे दे रखा है, ठीक है। चलिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना। ये आपको PPT अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।